क्या आपको भी संस्कृत से डर लगता है? आओ उस डर को खत्म करते हैं। हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब जिससे एक का बोध हो, द्विवचन का मतलब जिससे दो का बोध हो, और बहुवचन का मतलब जिससे तीन का बोध हो या तीन से अधिक का बोध हो। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में आता है स, तौ, ते। मध्यम पुरुष में आता है त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में आता है अहम, अवाम, वयम। सह का मतलब होता है वह, तौ का मतलब होता है वे दोनों। संस्कृत में बात कर रहा हूं, संस्कृत में ते का मतलब होता है वे लोग, त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम का संस्कृत होता है तुम दोनों, और यूयम का मतलब होता है तुम लोग या फिर तुम सब। अहम के मतलब होता है मैं, अवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम लोग या फिर हम सब। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था लट लकार वर्तमान काल, जिसमें फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ती तह अंति सी थ थ आमी आव आम। आज पढ़ेंगे हम लोग लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, और इसका फॉर्मूला होता है ये त ताम न विसर्ग तम त म आओ आम। कमॉन, याद रखना है, बिना याद रखले काम नहीं चलेगा, चलने वाला है। त ताम न विसर्ग तम त म आओ आम। याद हो गया? फिर से रिपीट करो मेरे साथ। त ताम न विसर्ग तम त म आओ आम। याद रखना ध्यान से, फिर से त ताम न विसर्ग तम त म आओ आम। तब याद हो जाएगा चाहिए यार, गाना की तरह याद कर लो। त ताम न विसर्ग तम त म आओ आम, त ताम न विसर्ग तम त म आओ आम। एकदम पंडित जी से बोलते हैं ना, पंडित जी, और मन स्वाहा, स्वाहा, इस तरीके से वैसे ही आपको याद करना है इसको। एकदम रट जाना है, कंठस्थ, एकदम होठ पे इवला होना चाहिए। त ताम न विसर्ग तम त म आओ आम, त ताम न विसर्ग तम त म आओ आम, त ताम न विसर्ग तम त म आओ आम, इस तरीके से। अब जब इतना याद हो जाए, संस्कृत वाक्य के आप किंग बन जाओगे। ठीक है, कैसे? आओ समझते हैं। अब कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि ई वाला जो फॉर्मूला है इस पे लाके पुट करना है। मतलब देखो, पुरुष, यहां पुरुष, एक वचन, यहां भी एक वचन, द्विवचन, यहां भी द्विवचन, बहुवचन, यहां भी बहुवचन, प्रथम पुरुष, यहां भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, यहां भी मध्यम पुरुष, यहां उत्तम पुरुष, यहां भी है उत्तम पुरुष। तो अब बताओ, ई वाला ला के जब इसी पुट करोगे तो सह के साथ में क्या लगेगा? त, तौ के साथ में क्या लगेगा? ताम, और ते के साथ में क्या लगेगा? न। किस लकार में? तो लट। किस लकार में? लंग लकार में, भूतकाल में। त्वम के साथ में क्या लगेगा? विसर्ग। युवाम के साथ में तम, और युजम के साथ में त। अहम के साथ में म, अवाम के साथ में आब, और वयम के साथ में आम। क्लियर हो गया? चल ठीक है। अब यहां पे पहला वाक्य है। अच्छा, भूतकाल के पहचानने का तरीका पता होगा? भूतकाल के पहचानने का तरीका है, याद रखना नियम है, याद रखना नियम कि भूतकाल के पहचानने का नियम है या, ये, ई, या था, थे, थी, ये सब पहचानने का नियम है। जैसे मैंने खाया, उसने गया, उसने सोया, उसने पटना गया था, वह पटना गया था, मैंने फल खाया था, मैंने चोरी नहीं की थी। तो इस तरीके से रहता है, तो उसको कहते हैं हमने भूतकाल। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सिंपल फास्ट, तो यहाँ पे भी यही होता है, भूतकाल। ठीक है। चलो अब यहाँ पे वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य, उसने खाया, उसने रहे, वह रहे। जैसे वहां पे उसने खाया, तो यहाँ इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसने के ही कहते हैं ना, ही एट कहते हैं या ना? यस और नो? यस। तो यहाँ पे भी उसने के सह ही होगा। जैसे तो यहाँ पे उसने का हो जाएगा स। खाना का हम लोगों ने कल देखा था खाद, और वह के साथ में क्या लगता है? त खादत, सह खादत। कितना सिंपल है, स खादत क्या, स खादत क्या, स खादत। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक नियम और है दोस्त, कि अगर भूतकाल रहे, लंग लकार रहे, तो क्रिया में, क्रिया किसे कहते हैं? जिससे काम का वो होने का बोध, उसे क्रिया कहते हैं। तो खाना यहाँ पे क्रिया है, क्रिया के पहले अ लगाते हैं। ठीक है, भूतकाल में याद रखना, भूतकाल में जितना भी क्रिया रहे भूतकाल में, ओकरा आगे अ लगाएंगे और बाकी ये फॉर्मूला बैठा देना, कहानी खत्म। दैट्स ऑल। बात समझ आ रही है? तो उसने खाया, स खाना के खाद, और स के साथ में देखो यहाँ पे स एक वचन में पहला में है,
तो एक वचन में पहला में त लगेगा, तो यहाँ पे त लिख दे तो खादत, और यहाँ पे भूतकाल है इसलिए लग जाएगा अ लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? दूसरा देखो, मैंने पढ़ा। मैंने क्या होता है? मैंने या मैं दोनों सेम है, तो यहाँ पे देखो अहम पढ़ना का पठ हम लोगों ने क्या कहा, और हमने क्या कहा कि भूतकाल में है इसलिए ओकर पहले अ लगेगा, ठीक है। और देखो मैं के साथ में क्या लगता है? म, तो अपठम, अहम अपठम। भारी है? अरे भारी है, एकदम हल्का है बुआ, एकदम हल्का है, हल्का बुतरू वाला है, 3 महीना का बच्चा भी सीख जाएगा। तीसरा देखो, तुम खेलते थे। नया बात, तुम खेलते थे। कोई कि हम नहीं खेलता था, यार तुम खेलते थे, हमने देखा था खेलते, है ना। तो तुम खेलते थे भूतकाल में है, तुम खेलते थे भूतकाल, टाइम बीत चुका है, टाइम है नहीं अभी, अभी टाइम नहीं है, या फिर आने वाला टाइम नहीं है, जो अभी टाइम चल रहा है वो नहीं है। तुम खेलते थे मतलब वो टाइम बीत चुका है, तुम बहुत पहले खेलता था, ठीक है। तो तुम के मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे तुम के मतलब होता है, तुम का मतलब तुम का मतलब तुम खेलते थे, खेलना के क्रीड, कल हम लोगों ने देखा था क्रीड, क्या देखा था? क्रीड देखा था, हलंत हटा देंगे। और एकरा में लगता है क्या? देखो 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 देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो विसर्ग, मतलब क्रीड। अब भूतकाल है तो लग जाएगा अ, तो तुम अक्रीड, तुम अक्रीड। तो ये तीसरा हो गया। चौथा वाक्य देख लो आप, चौथा वाक्य देख लो। चलो बनाया था, यूयम से बनाता हूं। तुम सब विद्यालय नहीं जाते थे। कितना बड़ा वाक्य है। तुम सब का क्या होगा? देख लो यहाँ पे, तुम यूयम मतलब तुम लोग या फिर तुम सब, तुम लोग तुम सब दोनों सेम है, तो यहाँ पे तुम सब का हो जाएगा यूयम। क्या हो जाएगा? यूयम। और विद्यालय क्या हो जाएगा? विद्यालयम। क्या? विद्यालयम। विद्यालयम नहीं के कर देंगे न, संस्कृत में ही तो सिंपल है चीज, जैसे जैसे शब्द है ना वैसे वैसे खाली सर याद देना है, कहानी खत्म। तो न कर दिए, जाना के गच, है ना, जाना के गच, भूतकाल में इसलिए लगा देंगे अगच। और यूयम के साथ में क्या लगेगा? यहाँ पे देख लो, सबसे लास्ट में मध्यम पुरुष, सबसे लास्ट में ही में मध्यम पुरुष, सबसे लास्ट में क्या है? तो अगछत, कहानी खत्म। बात समझ में आ रही है? इतना आसान चीज है। फिर से देखो, और देखो पांचवा वाक्य देखो, हम दोनों ने प्रतिदिन हम दोनों ने प्रतिदिन मैदान में गेंद खेले। हम दोनों ने प्रतिदिन मैदान में गेंद खेले, हम दोनों ने प्रतिदिन मैदान में गेंद खेले। अब इतना बड़ा वाक्य समझो कितना आसान तरीका से बन रहा है, ध्यान से देखना। हम दोनों कहाँ पे है? देखो ढूंढो यहाँ पे है, यानी कि लग जाएगा अवाम हो गया। हम दोनों ने का मीनिंग नहीं होता है प्रतिदिन के प्रतिदिन, हम लोगों ने बात किया था प्रतिदिनम, तो प्रतिदिनम हो गया। हम दोनों ने प्रतिदिन मैदान में, तो मैदान को होता है क्षेत्र, तो यहाँ पे कह देंगे क्षेत्रे। क्या कहेंगे हमनी? क्षेत्रे। कौची? क्षेत्रे। क्या? क्षेत्रे। मैदान में क्षेत्रे, मैदान में के क्षेत्रे। गेंद के कहते हैं क्रंदुकम। क्रंदुकम क्या? क्रंदुकम। और खेलना के क्रीड, भूतकाल इसलिए जगह और हम दोनों है, तो हम दोनों कहाँ पे है? अवाम, यहाँ पे है, यहाँ पे यानी कि उत्तम पुरुष के सेकंड में। उत्तम पुरुष को सेकंड में क्या लगता है? आब लगता है। तो आ का मात्रा क्या होता है? आ का मात्रा क्या होता है? आ का मात्रा एसन का होता है, होगा ना। तो आ का मात्रा ए होता है, तो यहाँ पे क्या करना है? ध्यान से देखो, ये वाला आ के मात्रा ए दे देना है, और वह है तो यहाँ पे व दे देना है, कहानी खत्म। अहम प्रतिदिनम क्षेत्रे क्रंदुकम अक्रीडाव, अहम प्रतिदिनम क्षेत्रे क्रंदुकम अक्रीडाव, कहानी खत्म। बड़ी भारी है? अरे बड़ी हल्का है यार, देखो तो समझ से बढ़िया से। आगे देखो, चल और देखते हैं। इतना आसान है दोस्तों, इतना आसान है, समझ रहे हो कितना आसान है? बड़ी आसान है। आगे देखो तो छठा, वे लोगों
ने रात में पढ़ाई, वे लोगों ने या उन लोगों ने कह सकते हो, वे लोगों ने रात में नहीं पढ़ा। वे लोगों ने रात में नहीं पढ़ा है, तो वे लोगों ने रात में नहीं पढ़ा है मतलब भूतकाल है। नहीं पढ़ा है मतलब रात बीत गया और नहीं पढ़ा, एक मतलब ये भूतकाल का वाक्य है। तो वे लोग देखो, वे लोग ते मतलब वे लोग या फिर वे लोगों भी चलेगा, वे लोग। तो ते का मतलब वे लोग या फिर वे लोगों भी कह सकते हो। तो ते हो जाएगा इसका मीनिंग रात में। तो रात में का क्या होता है, न आधा क अते, नकते में से रात में, नहीं के न कर देना है। अब पढ़ना के पठ, और एक राम लगेगा और एक यहाँ पे देख लो ते के साथ में क्या है न, तो यहाँ पे लगा देना है न, पठन। खत्म, बात समझ आई। इतना आसान चीजें हैं, डेट्स ऑल, खत्म। संस्कृत इतना आसान है और आपको डर लगता है। मैक्सिमम विद्यार्थियों को डर लगता है संस्कृत से। क्यों डर लगता है ना, क्योंकि 9 क्लास तक संस्कृत का नाम निशान नहीं रहता है। 9 क्लास तक संस्कृत पर कोई बच्चा ध्यान नहीं देता है, पढ़वे नहीं करता है, ठीक है। तो उसको 10th क्लास में जाकर बोझ लगता है कैसे पढ़ेंगे संस्कृत को, तो सब ही नहीं आता, क भी नहीं आता, कह क्या होता संस्कृत में भी नहीं पता होता है। तो इसलिए बच्चा डरता है। लेकिन डरना नहीं है यार, इस तरीके से सीखोगे तो तुरंत सीख जाओगे, 3 महीना के अंदर में एकदम पारंगत हो जाओगे, किंग बन जाओगे, किंग, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना होता है। तो हो गया, खत्म। और देखें क्या, और देखें, चल ठीक है देख लेते हैं। चल देखो, और देखो, क्या मैंने नहीं पढ़ा है, क्या मैंने नहीं पढ़ा है, भूतकाल की बात है। क्या मैंने नहीं पढ़ा है, क्या मैंने नहीं पढ़ा है। टेंस की बात मत करो, इंग्लिश में बात करोगे तो प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संस्कृत की, तो संस्कृत में बात हो जाती है तो लंग लकार के वाक्य है, ठीक है। तो क्या मैंने नहीं पढ़ा है, अरे खटखट क्या कर रहा है, क्या मैंने नहीं पढ़ा है, तो क्या को हो जाएगा किम, क्या कर संस्कृत किम। मैंने का देखो, मैंने के अहम, मैं या मैंने दोनों सेम होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अहम, न के न कर देंगे, पढ़ना को हो जाएगा पठ, और भूतकाल का है इसलिए जगह अब मैंने में म लगेगा, खत्म। दैट्स ऑल, इतना आसान है ना, बस खत्म, इतना ही रह देंगे। आगे कुछ होमवर्क लिख लो, बना लेना। चलो, पहला होमवर्क HW, उसने पढ़ा, मैंने भोजन किया, तुमने नहीं पढ़ा। क्या मैंने खेला, क्या मैंने खेला। 5, नहीं, तुमने खाया। इतने रहते हैं। और भोजन के संस्कृत होगा, भोजन का संस्कृत होगा भोजनम, क्या हो जाएगा भोजन का भोजनम। और किसी मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं। क्या को होता है किम, याद रखना, क्या का हो जाएगा किम, ओके। तो इतने सारे आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे, भूतकाल का देखे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे भविष्यत काल। उसके बाद जितना भी लकार होता है, संस्कृत में 5 लकार होते हैं, 5 लकार को डिटेल में हम समझने वाले हैं। और साथ में जितने भी ग्रामर बेसिक होते हैं, जितने भी संस्कृत का ग्रामर होता है, लकार होता है, वचन होते हैं, पुरुष होते हैं, ये सब तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं। और साथ हम लोग कवर करने वाले हैं उपसर्ग, प्रत्यय, और भी वाक्य बहुत सारे बनाने वाले हैं। और साथ में संस्कृत का जो किताब होता है वो भी कवर करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10 को लेकर। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो आप बेहतरीन खो दोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।